रीत पुनीत पितर कुल केरी और पालन चाहत चरण की चेरी जोराउर अनुशासन पाऊं तो प्रथम प्रसवित पीहर जाऊं। महाराज ने कहा अगर ऐसी अवस्था में ऐसे हालात में अगर तुम्हें भेजता हूँ, रास्ते में कोई तंग तकलीफी कोई समस्या खड़ी हो गई तो समस्या का समाधान कौन करेगा? बोले महाराज मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, आदेश नहीं कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अनुमति मांग रही हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो, अनुमति मिल जाए तो, जो अपने राज्य में बहुत सारे सेवक हैं और मेरी संग की सहेलियां हैं, कुछ सहेलियों को और सेवकों को मेरे साथ भेज दिए और मुझे मेरे पीहर भेज दो। तो जब रानी ने कहा तो कहते हैं ना, बाल हट राज हट और त्रिया हट, माया हट कर जाती है। महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सेवकों को सजवाया और कुछ दासियों को साथ में लिया, सारी साधनों को करते हुए और दासियों सेवकों को रानी माया के साथ भिजवाया है। आज मैया को जिस समय रथ पर सवार किया, बहुत सारे सेवक रथ को लेकर के कहीं कहीं पालकी दिया जाता है तो कहीं रथ दिया जाता है। तो पालकी को लेकर के जिस समय कपिल वस्तु राज्य का त्याग किया, रथ आगे बढ़ता चला जाता है, वह पालकी आगे बढ़ती चली जाती है। होता क्या है भैया, बताया है कि कपिल वस्तु पूछ कर नगर और लाघत पाठ पहाड़ बन बड़े जोर। जैसे ही रथ जाकर के लुम्बिनी वन में पहुंचा, लुम्बिनी वन की सुंदरता को देखा तो मैया ने उस रथ को रुकवा लिया, पालकी को रुकवा लिया है और सुंदरता को देखने के लिए जब आगे बढ़ी तो समय था भैया बैसाखी पूर्णमासी। तो उसी क्षण जब मैया आगे बढ़ी, उसी समय प्रकृति का क्या सहयोग बना, बहुत तेज से हवा चलने लगती है और इधर प्रसव वेदना सताने लगती है। जब प्रसव वेदना शुरू हुई, हवा तेज से लगी तो मैया बड़ी घबराने लगी। जाकर के साल वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, साल वृक्ष की डाली को पकड़ लिया। एक तो हवा चल रही, दूसरी प्रसव वेदना सहन नहीं हो रही। डाली को पकड़े हुए कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे आ रही, कभी नीचे तो कभी ऊपर जा रही। लेकिन मेरे धर्म प्रेमियों, जैसे मैया ऊपर जाती, कभी नीचे आती, नीचे आती, कभी ऊपर जाती, उसी समय माया ने तो सुंदर से बालक को जन्म दिया है। और जब मैया ने सुंदर से बालक को जन्म दिया, सभी संग की सहेलियां देखती हैं, चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो जाती है। कहीं कहीं ये प्रमाण दिया जाता है कि वही बेटा जा करके एकदम से अलग खड़ा हो गया था, और कहीं कहीं ये प्रमाण दिया जाता है कि 7 कदम उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ा था, जिसे 7 कमल बताते हैं कि उपजे थे। तो इधर मेरे धर्मियों, जब संग की सहेलियों ने देखा तो कितनी खुश है। और भैया अगरबत्ती मोमबत्ती लगा।